हेलो दोस्तों, मैं फ़हीम खान अपने YouTube चैनल कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में कुछ विशेष बातें। तो बेटा, महात्मा गौतम बुद्ध की सबसे पहली लाइफ की घटना थी कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। अगर हम देखें तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आपको पता कैसे चला? बेटा, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है जिसका नाम है रुम्मनदेई। तो अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गांव गया और वहां के लोगों का कर माफ कर दिया। जानकारी कैसे पता चल रही? अशोक का सबसे छोटा रुम्मनदेई अभिलेख है, उससे पता चलता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी हुआ था। फिर इनकी जिंदगी की दूसरी घटना थी, वह थी बोध गया। क्या है? बोध गया। और इतिहास कहता है कि 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने अपनी जिंदगी की 4 अजीबोगरीब घटनाएं देखी और उन घटनाओं के बाद में हुआ क्या कि यह सन्यासी से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए और उस सन्यासी से प्रभावित होकर के 29 वर्ष की आयु में एक रात का समय था और उस समय में इनकी पत्नी, इनका बेटा, सारे के सारे लोग सोए हुए थे और अपने ग्रह को त्याग दिया। और त्यागने के बाद ये कहाँ पहुंचे? एक प्लेस पड़ता है वैशाली। कौन सा प्लेस पड़ता है? वैशाली पहुंचे। और वैशाली में, या इनकी लाइफ की दूसरी घटना हम वैशाली से भी जोड़ सकते हैं, वैशाली पहुंचे और वैशाली में एक व्यक्ति जो कि सांख्य दर्शन का ज्ञाता था, जिनका नाम था अलार कलाम। और इन अलार कलाम को महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया और इनसे शिक्षाएं ली। मगर इतिहास कहता है कि अलार कलाम की शिक्षाओं से प्रभावित नहीं हुए। महात्मा गौतम बुद्ध इनको त्यागेंगे, छोड़ करके आगे पहुंचेंगे और आगे जहां पहुंचे वह प्लेस था उरुबेला। और उरुबेला में कौंडिल और उनके ब्राह्मण मित्रों से मुलाकात की, उनको अपना गुरु बनाया, मगर उनकी शिक्षाओं से भी प्रभावित नहीं हुए तो आगे पहुंचे, इनको भी छोड़ा और कहां पहुंचे? बोध गया पहुंचे। और बोध गया में इतिहास कहता है कि यहीं पर एक नदी बहती थी जिस नदी का नाम था निरंजना नदी। और निरंजना नदी के नीचे, यानी निरंजना नदी के तट पर, कहां? निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगा दी। समाधि यानी मेडिटेशन की अवस्था में चले गए और जाने के बाद कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 49 दिन की कठोर तपस्या के बाद महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इतिहास में बेटा अब अगला क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से मिला था? तो आप आंसर क्या देंगे? बोध गया में महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बेटा सारनाथ पहुंचे। सारनाथ नियरेस्ट टू बनारस, यानी सारनाथ पहुंचे। और सारनाथ में ही इतिहास कहता है कि कौंडिल्य और उनके साथी मिल गए और इन्हीं लोगों को महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी का क्या किया था? इस सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश को ही इतिहास में एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। क्या माना जाता है? नए युग की शुरुआत माना जाता है। और इसीलिए इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ की तीसरी घटना कहाँ घटित हुई? सारनाथ में घटित हुई। और सारनाथ में ही महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या किया कि कौंडिल्य और उनके मित्रों को क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया। और इतिहास में इस पहले उपदेश को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। और माना जाता है कि इस भारत की सरजमीन पर नए युग की शुरुआत हुई है। बेटा, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है श्रावस्ती। इतिहास कहता है कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश जहां पर दिए वह प्लेस था श्रावस्ती। यानी अपने सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा गौतम बुद्ध ने कहां दिए हैं? श्रावस्ती में दिए। और क्यों दिए? इतिहास कहता है कि यहां पर इनके अनुयायी, इनके फॉलोअर सबसे ज्यादा हुआ करते थे। और इनकी लाइफ की एक और अगली घटना थी, वह है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर।
और इतिहास कहता है कि इस कुशीनगर में सुभद्र नाम के एक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिए। या क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, तो अंतिम शिष्य इसी कुशीनगर का रहने वाला था जिसका नाम था सुभद्र। तो सुभद्र नाम के एक व्यक्ति को महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। और इतिहास यह भी कहता है कि 483 बीसी में 483 बीसी में महात्मा गौतम बुद्ध को कुशीनगर में ही क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं बेटा, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो बात समझ पाए। तो महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार फिर से देखते हैं। अगर मैं लुम्बिनी की बात करूं तो अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से पता चलता है कि अशोक का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था, क्योंकि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गांव गया था और यहाँ के लोगों का कर माफ किया, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। वैशाली की बात करें तो 29 वर्ष की आयु में बेटा अपने ग्रह को त्याग दिया और संसार को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए, संसार को यानी पूरा का पूरा संसार जब दुखी पाया, सन्यासी से प्रभावित और संसार को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपने ग्रह को त्याग दिया, वैशाली पहुंचे और वैशाली में सांख्य दर्शन के ज्ञाता अलार कलाम को अपना गुरु बनाया। और अलार कलाम ही महात्मा गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये पीसीएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। इनकी शिक्षाओं से प्रभावित नहीं हुए, इनको छोड़ा, आगे पहुंचे। एक प्लेस पड़ता है उर्बेला, और उर्बेला में कौंडिल्य और उनके ब्राह्मण मित्रों से मुलाकात की, उनसे शिक्षाएं ली, मगर उनसे भी प्रभावित नहीं हुए और उनको छोड़ करके महात्मा गौतम बुद्ध गया पहुंचे। और गया में क्या हुआ, निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे समाधि लगा दी, यानी मेडिटेशन की अवस्था में चले गए। और 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका एक नया नाम पड़ा था, जो नाम था तथागत। और तथागत का मतलब होता है सत्य को जानने वाला, तथागत कहलाए। और बोध गया, और इस प्लेस का नाम जो गया था बोध गया पड़ा। और आगे पहुंचे कहां, सारनाथ। और सारनाथ में कौंडिल्य और उनके साथियों से मुलाकात की और उनको अपनी लाइफ का पहला उपदेश दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किससे दिया था, तो आप आंसर क्या देंगे, कौंडिल्य और उनके साथियों को। और कहां दिया था, सारनाथ में। और इतिहास महात्मा गौतम बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहता है। और धर्म चक्र परिवर्तन और महात्मा गौतम बुद्ध के इस पहले उपदेश को माना जाता है कि एक नए युग की शुरुआत हुई है भारत में। और यहीं से इनकी लाइफ का अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेस था वह था श्रावस्ती। और श्रावस्ती, अगर 16 महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपदों में एक प्लेस हुआ करता था, एक प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था कौशल। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और इस श्रावस्ती में था क्या कि महात्मा गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा अनुयायी रहते थे, सबसे ज्यादा फॉलोअर रहते थे। यही रीजन था कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए। और महात्मा गौतम बुद्ध का जो लाइफ से जुड़ा अंतिम प्लेस था वह था कुशीनगर। और इस कुशीनगर में क्या हुआ, 483 में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की प्राप्ति यानी कि इनका इंतकाल हो गया, इनकी डेथ हो गई या दुनिया से पर्दा कर गए, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। और मोक्ष की प्राप्ति के बाद एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था। तो याद रखना, महात्मा गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य इसी कुशीनगर का रहने वाला था, व्यक्ति था जिसका नाम सुभद्र था। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मिलेंगे। तो बेटा, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना कतई ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।